नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, आज हम बात करेंगे मशहूर फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की, जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी हाँ साथियों, आपने 15 जनवरी को एक न्यूज़ सुनी होगी कि सैफ अली खान के घर में घुसकर एक अज्ञात शख्स ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। ये जो हमला है, उनके जो मुंबई में स्थित उनका आवास है, अपार्टमेंट है, वहाँ पे ये हमला हुआ। उसके बाद इनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक ऑटो के द्वारा एक ऑटो वाला इनको लेके गया, क्योंकि इनका ड्राइवर था नहीं, तो ऑटो से इनको भर्ती कराया गया अस्पताल में। ऑटो से पहुंचे। उसके बाद आपने ये तस्वीर देखी होगी, इस तरह से ये जो हमलावर था चाकू मारकर और यहाँ से फरार होता दिखाई दिया। बाद में इसे पुलिस ने पकड़ भी लिया। ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये मामला शांत हो चुका था, लेकिन आज फिर इस बार सरकार ने इनकी मुसीबत बढ़ा दी है। यानी सैफ अली खान एक मुसीबत से बाहर नहीं आए, इतने ही दूसरी मुसीबत उनके सर पे आ गई। दूसरी क्या मुसीबत है? दूसरी मुसीबत सरकार की तरफ से। क्या मुसीबत है? जरा ये न्यूज़ देखिए। न्यूज़ है, सरकार कर सकती है सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा। सैफ अली खान को ट्रिब्यूनल जाने के निर्देश के बाद पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर तलवार लटकी। बेटा, थोड़ी बहुत संपत्ति नहीं है, 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगर हम तो ये सोचते हैं कि अब अगर आप और हम जॉब करके एक जॉब मिल जाए, तो अगर अपनी 50,000 भी सैलरी हो तो भाई पूरे जीवन में, यानी साल में 10-12 लाख, और करोड़ कितने साल में कमा पाएंगे भाई? अपन को ये मानो पूरा नौकरी तो अपनी 1 करोड़ इकट्ठा करने में चली जाएगी। अगर 1 करोड़ हम इकट्ठा करें ना, तो पूरा जीवन चला जाएगा। इनकी 15,000 करोड़ की संपत्ति पर तो सरकार ने तलवार लटका दी है। कहा है कि भैया ये संपत्ति हमारी है, तुम्हारी नहीं है। अब आप कहोगे, सर क्या सरकार जो है ज्यादती कर रही है? ये जबरदस्ती का ठेका है क्या? नहीं, ये कानून है। कब का कानून है? बीजेपी वालों ने बना दिया होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये कानून 1968 में नेहरू जी बना के चले गए थे। बोले अच्छा। मैंने कहा बीजेपी ने तो 2017 में संशोधन इसमें किया था। बोले क्या कानून है जिसके तहत सैफ अली खान की संपत्ति को सरकार जब्त कर रही है? मैंने कहा एक एक करके सारी बातें समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खबर मजेदार लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिए, बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर अभी हाल ही में जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें काफी बड़ा झटका लगा और सैफ अली खान को जल्द ही एक बड़ा झटका और लगने वाला है। दरअसल सैफ अली खान के पास मध्य प्रदेश में पुश्तैनी संपत्ति है, जिसे सरकार जल्द ही जब्त कर सकती है। इस पुश्तैनी प्रॉपर्टी की जो लगभग कीमत है वो 15,000 करोड़ के अल्ले पल्ले है। ऐसे में बात करें संपत्ति कहां है? ये भोपाल में है। भोपाल में सैफ अली खान की करोड़ों की संपत्ति है। इस संपत्ति की अगर मैं बात करूं, सैफ अली खान के पास पटौदी परिवार की पुश्तैनी मध्य प्रदेश भोपाल में है। मध्य प्रदेश में कहां? भोपाल में है ये संपत्ति। देखिए, सैफ अली खान पटौदी खानदान के वारिस हैं और उनके पास जो भोपाल में संपत्ति है उसको सरकार कह रही है कि तुम्हारी नहीं महाराज, ये हमारी संपत्ति है भाई सैफ। अच्छा, जिसकी कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार अब इस प्रॉपर्टी पर कर सकती है कब्जा, क्योंकि मध्य प्रदेश कोर्ट ने इस पर लगा स्थगन, यानी स्टे इस पर लगा था, जिसे हटा दिया गया है। हटने से केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। यानी पूरा का पूरा जो खेला है, जो चर्चा में है, वो ये नियम है, शत्रु संपत्ति अधिनियम। अब ये शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है, किस पर काम करता है, किन लोगों पर यह लागू होता है, इसको एक एक करके समझते हैं। यह जो अधिनियम है वो आपको यहां आज मैं बता रहा हूं, सुर्खी है इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अपितु आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर देखें तो आप समझिए शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या होता है। देखिए, मान के चलिए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, या 1947 में बंटवारा हुआ, या 1962 में हमने चीन से लड़ाई करी, या फिर 1971 की बात हो जिस समय पे भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। ऐसे में जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को छोड़कर और कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए, चीन चले गए या बांग्लादेश चले गए,
इन लड़ाइयों में। तो जो उनकी संपत्ति है उसके लिए उनकी जो संपत्ति थी, पहले कानून ये था कि उनकी संपत्ति उनके जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी हो जाएगी। लेकिन सरकार ने 1968 में एक कानून पारित किया जिसे शत्रु संपत्ति एक्ट कहा गया कि भाई इस एक्ट के माध्यम से जो लोग भारत छोड़कर युद्ध के समय, कब कब 1947 में, 65 में, 71 में, जो लोग भारत छोड़कर दूसरे देश में चले गए, चाहे वो चीन गए, पाकिस्तान गए, बांग्लादेश गए, उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना जाएगा और उस संपत्ति पर मालिकाना जो हक होगा वो सरकार का होगा। यानी सरकार उस संपत्ति पर कब्जा कर सकती है, सरकार उससे चाहे नीलाम कर सकती है, चाहे अपने पास रख सकती है। ये एक्ट ये कहता है। इसमें बात करें क्या होती है, देखिए यही बातें यहां लिखी हुई हैं। शत्रु संपत्तियां उन लोगों की संपत्तियां हैं जो लोग 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। सैफ अली खान के पटौदी परिवार की संपत्ति भी इसी तरह की संपत्ति है, यानी जो जिस पर दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो संपत्ति कैसी संपत्ति है, शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आती है। अच्छा, यानी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ये संपत्ति आती है, के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर दावा कर सकती है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे में सरकार अब शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है, यानी सरकार के पास ये अधिकार है। तो बहुत पुराना अधिनियम है। हाल ही में अगर मैं बात करूं 2017 में, कब इसमें चेंज आए, 2017 में भारत सरकार ने इस अधिनियम में क्या किए, कुछ संशोधन किए। और संशोधन क्या क्या थे आइए समझते हैं। पाक चीन जाने वालों की प्रॉपर्टी पर सरकार का हक, बंटवारे, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जंग के बाद भारत छोड़कर इन दोनों मुल्कों में जाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को सरकार शत्रु संपत्ति मानती है। सरकार ने इसके अधिग्रहण के लिए कस्टोडियम ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विभाग बनाया है। प्रॉपर भारत में एक विभाग है जिसका नाम है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विभाग। यह विभाग पूरी तरह से ऐसी संपत्तियों की देखरेख करता है जो इस तरह की संपत्तियां हैं। अच्छा, अब क्या है ये कानून का संशोधन जो 2017 में हुआ, देखिए इसके तहत अब एनिमी प्रॉपर्टी का कोई भी वारिस नहीं होगा। पहले क्या होता था कि इसका जो वारिस है, मान के चलिए जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए मेरा कोई भाई है, वो 1947 में पाकिस्तान चला गया, अब उसकी संपत्ति मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, ये था। लेकिन इस लॉ के इस नियम ने क्या किया कि भाई इसका कोई वारिस नहीं होगा, चाहे भाई है, बहन है, पिता है, कोई वारिस नहीं होगा। अच्छा, ऐसे मामले में सरकार के खिलाफ मुकदमे का हक नहीं है। यानी अगर ऐसा कोई मामला होता है तो मैं, जैसे मेरा भाई पाकिस्तान चला जाए, मान के चलिए मेरा कोई भाई होता, वो पाकिस्तान चला जाए, तो उसकी संपत्ति सरकार की होगी और मैं इस पर कहीं भी कोर्ट में भी केस नहीं कर सकता। तीसरी बात, जांच में एनिमी प्रॉपर्टी ना पाए जाने पर उसके मालिक को वापस कर दी जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी की जांच होगी और जांच में अगर ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, फिर ये जिसका जो इसका मालिक है उसे वापस कर दी जाएगी। सरकार को शत्रु संपत्ति बेचने का अधिकार है, सरकार इसे बेच सकती है, नीलाम कर सकती है। उसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी बेचने से होने वाली आय केवल सरकार का हक है, यानी इस प्रॉपर्टी से बेचकर जो आय होगी उस पर केवल सरकार का ही हक होगा। अब यहां देखिए, यह था शत्रु संपत्ति एक्ट, ये आपको बता दिया होगा। अब सैफ अली खान के केस में क्या था, 13 दिसंबर को सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने अदालत को बताया कि शत्रु संपत्ति से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। मतलब आप इसमें अपील कर सकते हो। जांच के दायरे में आने वाली प्रमुख संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस, कौन कौन सी संपत्तियां सैफ अली खान की, फ्लैग स्टाफ हाउस जहां सैफ ने अपना बचपन बिताया था, यह सैफ अली खान का वो घर है जहां इन्होंने अपना बचपन बिताया था। उसके अलावा नूर उस सबा पैलेस, दार उल सलाम पैलेस, हबीब का बंगला अहमदाबाद में है पैलेस और कोहे फिजा प्रॉपर्टी शामिल हैं। अदालत 2015 से खान की चुनौती पर सुनवाई कर रही है। 2015 में सैफ अली खान ने इसे चुनौती दी थी, 2015 में कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया था। उसके बाद अब कोर्ट ने अपना स्टे हटा लिया है और सैफ अली खान को अपनी तरफ से अपील करने के लिए 30 दिनों का यहां समय भी दिया गया था। यहां देखिए, न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल के ने आदेश सुनाते हुए यह भी कहा कि संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017 के तहत वैधानिक उपाय मौजूद है, यानी आप इसके क्या कर सकते हो, इस पर अपील कर सकते हो, इसके विपक्ष में जा सकते हो। और कहा कि संबंधित पक्ष 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं, मतलब इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो यह बात इन्हें 13 दिसंबर को कही गई थी सैफ अली खान को। अब जो है
13 जनवरी तक का इनके पास समय था, 30 दिन के अंदर अंदर, लेकिन इन्होंने कोई भी अपील ऐसी नहीं की है अब तक। तो क्या अब देखना यह है कि सरकार इस प्रॉपर्टी को जब्त करती है। अदालत ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि आज 13 दिसंबर से 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन दायर किया जाना चाहिए, यानी जो अपील है वो दायर कर दी जानी चाहिए। तो अपीलीय प्राधिकारी सीमा के पहलू पर ध्यान नहीं देगा और अपील को उसके गुण दोष के आधार पर निपटाएगा। उसके बाद देखिए, ये वो जगह हैं जिन पर जो है सरकार दावा कर रही है। ये 15,000 करोड़ की कुछ प्रॉपर्टियां हैं। अब देखिए, इतिहास जानते हैं पटौदी परिवार का। देखिए, अगर मैं बात करूं भोपाल के जो आखिरी जो भोपाल की जो रियासत हुआ करती थी 1947 में, भोपाल एक रियासत था। जैसे आप जानते हो भारत में छोटी छोटी 600 से ज़्यादा देसी रियासतें थी, उनमें से भोपाल भी एक रियासत हुआ करता था। और उसके जो आखिरी वारिस या आखिरी जो नवाब हुए थे वो हुए थे हामिदुद्दौला खान। इनकी 3 बेटियां थी, जिनमें आबिदा सुल्तान और साजिदा सुल्तान और एक थी राबिया सुल्तान। इनमें से जो इनकी बड़ी बेटी थी जिनका नाम था आबिदा सुल्तान, ये 1950 में पाकिस्तान चली जाती है। अब जो पूरा का पूरा पे चटका हुआ है वो इनकी संपत्ति पर है, क्योंकि साजिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान ये दोनों तो भारत में ही रही, इन्होंने भारत के ही युवकों से शादी की। लेकिन ये जो थी आबिदा सुल्तान, इनकी जो संपत्ति थी, इनके केवल 3 बेटियां थी, बेटे नहीं थे जो भोपाल के नवाब थे। इनकी 3 बेटियों में संपत्ति बंटनी थी। ऐसे में ये जो बेटी हैं ये पाकिस्तान चली जाती हैं, जो सबसे बड़ी है जिनका नाम है आबिदा सुल्तान, 1950 में पाकिस्तान जाती हैं। अच्छा, ये जो साजिदा सुल्तान थी ये सैफ अली खान के दादा से शादी कर लेती हैं। जब सैफ अली खान के दादा से शादी कर लेती हैं, यानी कुल मिला के जो सैफ अली खान के पिताजी हैं उनके पिताजी से शादी कर लेती हैं, और इनके बेटे होते हैं किसके, साजिदा सुल्तान के बेटे होते हैं मंसूर अली खान पटौदी। ये पटौदी जो घराना है उसके वारिस। ठीक है, ये शादी करते हैं शर्मिला टैगोर से, और शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान के बेटे होते हैं सैफ अली खान, सबा खान और सोहा अली खान। ये 3 इनके बेटे होते हैं। तो कुल मिला के अब जो बात अटकी हुई है वो इनकी प्रॉपर्टी पर है, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है वर्तमान में वो सैफ अली खान या और इन तीनों भाई बहनों के पास है। कहने को भाई ये इनकी ये जो है दादी की बहन है, सैफ अली खान की दादी ये है जिनका नाम है साजिदा सुल्तान। सैफ अली खान की दादी की जो बहन की प्रॉपर्टी है उस पे पेच फंसा हुआ है। अब इस बात को, क्योंकि ये तो पाकिस्तान चली गई, तो टेक्निकली जो शत्रु संपत्ति एक्ट है उसके तहत ये इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की होनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक सैफ अली खान के पास है। अब देखना यह है क्या सरकार इस प्रॉपर्टी को जब्त करती है या नहीं। देखिए यहां सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या है पटौदी परिवार का इतिहास। भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्तियां मौजूद हैं। यह संपत्ति अभिनेता सैफ अली खान से के परिवार से जुड़ी हुई है। भोपाल में आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान थी, जिनकी 3 बेटियां थी। इनमें से सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली जाती है, और उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रही, और यहां नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी जो कि सैफ अली खान के दादा थे, इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। साजिदा सुल्तान के पोते हैं सैफ अली खान। ऐसे में सैफ अली खान को विरासत में इनकी संपत्ति मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखना यह है कि सरकार इनसे क्या करती है क्या नहीं करती है। इस बारे में आपको आगे पता ही चल ही जाएगा। बाय द वे, आपको एक खबर कैसी लगी जरूर बताइए, और ये जो नियम है शत्रु संपत्ति एक्ट आपको कैसा लगा। आप बहुत सारे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने ये लॉ, ये एक्ट पहली बार सुना होगा। अगर पहली बार सुना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर इस नियम में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए। वहां इसकी पूरी 9-10 पेज की पूरी पीडीएफ है, वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप इस एक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे यूपीएससी पीसीएस की, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस एक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आज इस चैनल पे इतना ही। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, यहां तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।